हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी पॉइंट एजुकेशन चैनल। मैं अजीम ज़फ़र। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था टाइम एंड वर्क, लास्ट 2 वीडियोस में। उसी के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आज हम इसका लास्ट करेंगे। कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 4 men and 6 women finish a job in 8 days while 3 men and 7 women finish in 10 days. 10 women together will finish it. लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन किया था कि 4 मैन और 6 वुमेन, यहाँ एंड की जगह क्या था, और था। यहाँ पर हमारे पास है 4 मैन एंड 6 वुमेन कैन फिनिश अ जॉब इन 8 days while 3 men and 7 women कैन फिनिश इट इन 10 days। यानी जितना वर्क 4 मैन एंड 6 वुमेन मिलकर 8 days में करते हैं, इट सेम वर्क 3 मैन एंड 7 वुमेन मिलकर 10 days में करते हैं। तो दोनों का वर्क कैसा है, सेम है। यानी हम दोनों का वर्क इक्वल कर लेते हैं। 4 मैन एंड 6 वुमेन जितना वर्क 8 days में करते हैं, इतना ही वर्क 3 मैन और 7 वुमेन 10 days में करते हैं। हमने दोनों का वर्क क्या किया, सेम कर दिया। मान लीजिए हमें 100 यूनिट वर्क कराना है, तो 100 यूनिट वर्क सपोज 4 मैन एंड 6 वुमेन 8 days में कर रहे हैं, तो 100 यूनिट वर्क ही 3 मैन एंड 7 वुमेन 10 days में कर रहे हैं। तो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट निकल कर आया कि यहाँ पर जो वर्क है आपका वो सेम है, वर्क दोनों का इक्वल है। तो हमने क्या किया कि दोनों का वर्क इक्वल कर दिया। अब हम इनका रेशियो निकालें। भाई कितना होगा, 32 मैन प्लस 48 वुमेन 3m प्लस 7w। इसका रेशियो निकालेंगे। 30 हम इधर लाएंगे, माइनस 3m इज इक्वल्स टू 7w माइनस 48w। आपके पास रहेगा 2m इज इक्वल्स टू 22w। हम अगर इसका रेशियो निकाल लें m/w, तो कितना हो जाएगा, 22/2, 2 1 2, 11 m/w इज इक्वल्स टू 11/1। इट मीन्स 1 मैन 11 वर्क करता है तो 1 वुमेन 1 वर्क करता है। यहाँ पर रेशियो आया, इनका एफिशिएंसी का रेशियो क्या हुआ, 11:1। यानी मैन अगर 11 वर्क कर रहा है तो वुमेन 1 वर्क कर रही है। और हमने टोटल वर्क कितना कराया है, यानी या तो आप इसमें वैल्यू रख दीजिए, इसमें वैल्यू रख दीजिए, आपके पास टोटल वर्क आ जाएगा। और टोटल वर्क आपका होगा 8 4 इंटू 11 प्लस 6 इंटू 1। 11 4 ज़ा 44, 44 प्लस 6 50, 58 ज़ा 400। आपके पास टोटल वर्क आया 400। चाहे तो आप ये वैल्यू इसमें रख दीजिए या इसमें रख दीजिए, सेम आएगा। आप यहाँ रखेंगे 11 3 ज़ा 33 प्लस 7 1 ज़ा 7, 33 प्लस 7 40, 40 इंटू 10 400। टोटल वर्क आपका 400। अब आपके पास टोटल वर्क 400 है, हमें 10 वुमेन से कराना है। 1 वुमेन 1 डे में 1 वर्क करती है, तो 10 वुमेन 1 डे में कितना वर्क करेंगे, 10 वर्क करेंगे। भाई आपके पास 1 वुमेन 1 डे में 1 वर्क कर रही है और हमें 10 वुमेन से कराना है, तो 10 वुमेन 1 डे में 10 ही वर्क करेंगी और टोटल वर्क है हमारे पास 400। तो नंबर ऑफ डेज हमारे पास हो जाएंगे टोटल वर्क अपॉन 1 डे वर्क, यानी ये 40 डेज में कंप्लीट कर देंगी। आंसर आपका हुआ 4th।
क्लियर है, समझ में आया होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। हमने यहाँ पर क्या किया, दोनों का वर्क इक्वल कर दिया। वर्क इक्वल करने के बाद हमने एफिशिएंसी का रेशियो निकाल दिया। हमारे पास मैन की एफिशिएंसी आई 11, वुमेन की एफिशिएंसी आई 1, और अगर दोनों मिलके कर रहे हैं 10 वुमेन यहाँ पर कर रही हैं, तो हमने पहले टोटल वर्क निकाला। टोटल वर्क हमारे पास हुआ 400, और हमने फिर 10 वुमेन कितने डेज में कंप्लीट करेंगे, हमने लिख दिया 40 डेज में कंप्लीट करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 डेज एंड 18 डेज रेस्पेक्टिवली। ए बिगन टू डू द वर्क एंड दे वर्क। चलिए इससे पहले नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेम इसी टाइप का है, इसको बाद में करेंगे। 10 वुमेन कंप्लीट अ वर्क इन 8 डेज एंड 10 children take 12 days to complete the work. How many days will 6 men and 3 children together take to complete the work? आपसे कहा है 10 women can complete a work in 8 days. 10 children take 12 days to complete the work. How many days 6 women and 3 children together take to complete the work? सिंपल क्वेश्चन है। 10 वुमेन हैं, किसी वर्क को 8 डेज में करती हैं। 10 चिल्ड्रन हैं, उसी वर्क को 12 डेज में करते हैं। दे वर्क, हाउ मैनी डेज विल 6 वुमेन एंड 3 चिल्ड्रन टुगेदर टेक टू कंप्लीट द वर्क। हमें कराना है 6 वुमेन से और 3 चिल्ड्रन से। तो सबसे पहले यही है आपके पास कि 10 वुमेन किसी वर्क को 8 डेज में करती है, तो 1 वुमेन 80 डेज में करेगी। भाई ज़्यादा दिन में करेगी या नहीं करेगी। 10 चिल्ड्रन किसी वर्क को 12 डेज में करते हैं, तो 1 चाइल्ड 12 into 10 120 डेज में करेगा। हमें निकालना है यहाँ टोटल वर्क। टोटल वर्क क्या होगा, 80 एंड 120 का एलसीएम लेंगे। 80 और 120 का एलसीएम 0 का 0 होगा, 8 एंड 12 का होगा 24, तो टोटल वर्क हो गया हमारे पास 240। अब 1 वुमेन 80 डेज में 240 वर्क करती है, तो 1 डे में 3। 1 चाइल्ड 12 डेज में, 1 चाइल्ड 120 डेज में 240 वर्क करता है, तो 1 डे में 2। आपको कराना है किससे, हाउ मैनी डेज 6 वुमेन, 1 वुमेन 1 डे में 1 वर्क कर रही है, तो 6 वुमेन 3 into 6। 1 चाइल्ड 1 डे में 2 वर्क कर रहा है, तो 3 चिल्ड्रन 2 into 3। आपके पास नंबर ऑफ डेज, यानी ये साथ में मिलकर कितना वर्क करेंगे, तो नंबर ऑफ डेज आपके पास हो जाएगा टोटल वर्क अपॉन 1 डे वर्क। और इनका 1 डे वर्क हो गया 3 6 18 प्लस 2 3 6, 240 अपॉन 24, 10 डेज। तो कितने डेज में कंप्लीट कर लेंगे, तो आपका आंसर हो गया नन ऑफ दिस। ठीक है, क्लियर हुआ भाई। यहाँ पर 3 6 18 2 3 6 कितना हुआ 24, टोटल वर्क था हमारे पास 240, तो दोनों मिलकर 10 डेज में वर्क को कंप्लीट कर देंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 वुमेन एंड 3 वुमेन कैन फिनिश अ वर्क इन 10 डेज while 4 men can do it in 10 days. In how many days will 3 men and 3 women can finish it? In how many days? जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया था, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, यहां पर बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है। यहां पर आपसे कहा था 4 men and 6 women can finish a work in 8 days, 3 men and 7 women can finish in 10 days, 10 women working together.
यहाँ सिंपल बस हमें 10 वुमेन से कराना था, तो हमने 10 वुमेन से, टोटल वर्क को 10 वुमेन से करा दिया। वहां पर आपसे कहा है यहाँ पर मैन और वुमेन दोनों हैं, 3 मैन एंड 3 वुमेन कैन फिनिश इट। 2 men and 3 women can finish a work in 10 days. 4 men can do it 10 days. 4 men अकेले अगर 4 men करते हैं तो वो 10 days में करते हैं। In how many days will 3 men and 3 women can finish it? यानी इसका मतलब क्या है कि 2 men और 3 women जितना वर्क 10 डेज में करते हैं इतना सिर्फ 4 मैन 10 डेज में कर लेते हैं। तो आपको फाइंड करना है भाई 3 मैन एंड 3 वुमेन कितना वर्क करेंगे। तो सेम है भाई 2 मैन और 3 वुमेन जितना वर्क 10 डेज में करते हैं इतना ही 4 मैन 10 डेज में करते हैं। तो आपका 10 से 10 कैंसिल हो गया। जब आप सॉल्व करेंगे 2 मैन प्लस 3W इज इक्वल्स टू 4M और 3W इज इक्वल्स टू 2M। इसको ट्रांसपोज करेंगे तो 4M माइनस 2M इज इक्वल्स टू 2M और M बाय W इज इक्वल्स टू 3/2। यानी M कितना वर्क करेगा, मैन 3 वर्क करेगा, वुमेन 2 वर्क करेगी और आपको कराना है 3 मैन एंड 3 वुमेन से। तो पहले आपको निकालना होगा टोटल वर्क और टोटल वर्क हमारे पास क्या होगा, इसमें मल्टीप्लाई कर दें 10 इंटू 4 और 1 मैन 1 डे में कितना वर्क कर रहा है 3। तो ये हमारा हुआ टोटल वर्क 10 इंटू 4 इंटू 3। चाहे तो मल्टीप्लाई कर दें या ऐसे ही छोड़ दें, यह आपका इतने यूनिट वर्क हो गया। अब आपको निकालना है 3 मैन एंड 3 वुमेन 3 मैन एंड 3 वुमेन। 1 मैन 1 डे में कर रहा है 3 वर्क, 1 वुमेन 1 डे में कर रही है 2 वर्क। तो 3 3 ज़ा 9 और 3 2 ज़ा 6, टोटल वर्क हुआ 15। तो नंबर ऑफ डेज, टोटल वर्क 10 इंटू 4 इंटू 3 अपॉन 15। 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10 और 2 4 ज़ा 8 डेज। सिंपल है। 3 मैन एंड 3 वुमेन मिलकर इसको कितने डेज में कंप्लीट कर लेंगे, 8 डेज में कंप्लीट कर लेंगे। क्लियर है। चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है A and B undertook to do a piece of work for 4,500 rupees। A और B किसी वर्क को करने के लिए, भाई आपने किसी से कहा कि भाई हमें कोई वर्क कराना है, मान लीजिए आपको अपने यहाँ कंस्ट्रक्शन कराना है। तो A और B कोई 2 पर्सन है, आपने उनको दिखाया, उन्होंने आपके यहाँ कंस्ट्रक्शन करने का 4,500 रुपीज़ लिया। अब आपने अगर A से अकेले से कराते हैं तो 8 डेज में करता है, B अकेले से कराते हैं तो 12 डेज में करता है और विद द असिस्टेंट ऑफ C अगर वो C को साथ में लगा लेते हैं तो तीनों मिलकर 4 डेज में कंप्लीट कर लेते हैं। फाइंड द शेयर ऑफ C, यानी C को कितना शेयर मिला होगा। अब ऐसा तो नहीं है कि आप सबको बराबर बराबर दे देंगे, भाई 1500 तुम ले जाओ, 1500 तुम ले जाओ, 1500 तुम ले जाओ। ऐसे कैसे हो जाएगा भाई, एक ज़्यादा काम कर रहा है, जो 8 डेज में कर रहा है वो ज़्यादा कर रहा होगा, जो 12 डेज में कर रहा है वो कम काम कर रहा होगा, उसकी एफिशिएंसी कम होगी, और जो C है हो सकता है वो और भी कम काम कर रहा हो। तो इसलिए हमें क्या करना होगा, पहले इनके एफिशिएंसी का रेशियो निकालना होगा। भाई हम 1 यूनिट का हम कितना चार्ज कर सकते हैं, आप जिसने जितने यूनिट वर्क किया आप उसको इतने दे दीजिए। तो A ने वही वर्क, A किसी वर्क को 8 डेज में कंप्लीट करता है, B है उसी वर्क को 12 डेज में कंप्लीट करता है और C के साथ मिलकर, यानी ये तीनों मिलकर उसी वर्क को 4 डेज में कंप्लीट कर लेते हैं। अगर आपने A से अकेले से कराएं तो 8 डेज में,
बी से अकेले से कराएं तो 12 डेज में, और तीनों साथ में मिलकर करें तो 4 डेज में। और आपको टोटल कितना अमाउंट देना है? 4500 रुपीज़ आपको अमाउंट देना है। तो आपको बताना है कि भाई सी का शेयर क्या है, ए का शेयर क्या है या बी का शेयर क्या है। तो हम यहाँ पर पहले निकाल लें भाई हमें टोटल वर्क कितना कराना है, और टोटल वर्क इनका एलसीएम हुआ 4 और 8 का 8, 8 और 12 का हो जाएगा 24। सपोज़ हमें 24 चेयर बनवानी थी और उन 24 चेयर का हमने कहा भाई 4500 रुपीज़ में बनाइए। तो ए को कितना देना होगा, बी को कितना देना होगा? ए 1 डे में 3 चेयर बना रहा है, बी 1 डे में 2 चेयर बना रहा है, और सी के साथ मिलकर तीनों 6 चेयर बना रहे हैं। ए 1 डे में 3 चेयर बनाता है, बी 1 डे में 2 चेयर बनाता है, और सी के साथ मिलकर 6 चेयर बनाते हैं। अब यहाँ पर हम देखें भाई ए और बी, यहाँ ए बी सी तीनों 6 बना रहे हैं, ए 3 बना रहा है, बी 2 बना रहा है, तो ए और बी ने तो 5 बनाया होगा, दोनों ने मिलके 5 बनाए हैं, या 5 यूनिट वर्क किया है, और सी के साथ तीनों ने मिलकर 6 यूनिट वर्क किया है। तो सी ने कितना यूनिट वर्क किया? 1 यूनिट वर्क किया। अब आपके काम का जो एफिशिएंसी आई, जो रेशियो आया, वो 3:2:1 हुआ। कि एफिशिएंसी का रेशियो हुआ हमारे पास 3:2:1, और ये टोटल हो गया हमारे पास 6, और टोटल हमारे पास कितना है? 4500। तो 1 की वैल्यू हो गई हमारे पास 4500 अपॉन 6, 6 7 42, 6 5 30। तो सी को 1 है तो सी का 1 वर्क है, तो सी को कितने मिलेंगे? 750 रुपीज़। और आपसे गए भाई बी को कितने मिलेंगे? तो बी को मिलेंगे 2 × 750, 1500 रुपीज़। सी को कितने मिलेंगे? 3 × 750, 2250 रुपीज़। अगर आपसे यहाँ बी का ना कहकर ए का कहा जाता तो ए को कितना शेयर हुआ? ए का हुआ 3 × ए 3 यूनिट वर्क कर रहा है 750, तो ए को मिल जाते 2250 रुपीज़। बी का शेयर कहता तो बी को मिल जाते 750, 1500 रुपीज़, और सी का तो आपका आया ही है 750, तो टोटल हो गया 3000 प्लस 1500, टोटल 4500 रुपीज़। क्लियर है? तो ये था शेयरिंग वाला क्वेश्चन कि अगर हमें इनको भाई शेयरिंग देना है, इनका लेबर चार्ज देना है, तो किसको कितना मिलेगा। चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेम वही है। ए अलोन कैन फिनिश अ वर्क इन 10 days which B alone can finish in 15 days if they work together and finish it. Then out of a total wage of 3000 A will get, तब A को कितना मिलेगा? A को कितना मिलेगा? A पर्सन है, वो एक वर्क को 10 डेज में करता है। एक पर्सन B है, उसी वर्क को 15 डेज में करता है, और दोनों को ये टोटल वर्क करने के 3000 रुपीज़ दिए जाते हैं। तो आपको बताना है कि ए को कितने दिए, बी को कितने दिए, क्या बराबर बराबर देंगे? नहीं, अगर आप बराबर बराबर दे देंगे तो दोनों में झगड़ा हो जाएगा, क्योंकि ए कम दिन में कर रहा है, बी ज़्यादा दिन में कर रहा है। आप एफिशिएंसी के हिसाब से देंगे, भाई जो वर्क ज़्यादा कर रहा है उसको ज़्यादा मिलेंगे, और जो वर्क कम कर रहा है उसको कम मिलेंगे। अब वर्क ज़्यादा कौन कर रहा है, वर्क कम कौन कर रहा है? तो सीधा सा है भाई, ये 10 डेज में कर रहा है, टोटल वर्क को तो ये ज़्यादा कर रहा होगा।
बी 15 डेज में कर रहा है, तो ये कम कर रहा होगा। चलिए, तो इस तरह से ए को ज़्यादा मिलेंगे। टोटल वर्क हमारे पास आया 30, और 30 वर्क का आपको 3000 है, तो 1 वर्क का इसने करा 3 और इसने करा 2। टोटल आपको यूनिट बनवाना था। मान लीजिए आपको टोटल टेबल चेयर बनवानी थी, टोटल या कोई भी काम कराना था, वो 30 वर्क था। 30 वर्क का आपने 3000 दिया, तो 1 वर्क का कितना हुआ भाई? 1 वर्क का उनको मिला 3 कितना 100, तो 3 वर्क का कितना मिला? 5 वर्क का कितना मिला? चलिए सॉरी, तो 1 डे में इसने 3 वर्क किया, इसने 2 वर्क किया, टोटल वर्क कितना किया? 5 किया। ठीक है, अब इस 5 यूनिट वर्क के लिए इनका जो रेशियो आया वो आया 3:2। अब इस 5 यूनिट वर्क का इन्हें जो मिल रहा है किस रेशियो मिल रहा है? 3000 के हिसाब से। तो 1 का कितना हो जाएगा? 5 6 30, 600 रुपीज़। यानी 1 रेशियो का जो आपका रेट हुआ वो 600 हुआ, तो 3 रेशियो का कितना होगा? वो ए का रेशियो है, कितना मिला? 3 × 600, तो ए को दिया आपने 1800 रुपीज़। और अगर बी की बात करें तो बी को मिलेगा 2 × 600, 1200 रुपीज़। आपसे मालूम करा है ए का, ए को मिलेगा 1800 रुपीज़। आपका आंसर हुआ सी। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, ये अल्टरनेट टाइम का वर्क है। पहले इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ये रह गया था, ए एंड बी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 12 days and 18 days. A began to do the work and they work alternately, one at the time for 1 day each. The whole work will be complete in. आपसे कहा है कि ए है वो 12 डेज में करता है, बी है वो 18 डेज में करता है। दोनों वर्क स्टार्ट करते हैं लेकिन अल्टरनेट करते हैं। पहले दिन ए ने काम स्टार्ट किया, यानी पहले दिन ए आया, उसने लीव ली, दूसरे दिन बी आया, फिर ए आया, फिर बी आया। इसका मतलब क्या है कि ए आ रहा है ऑड डेज में, बी आ रहा है इवन डेज में। ए आपका ऑड डेज में है और बी इवन डेज में है। स्टार्ट जिसने किया है वो ऑड डेज में आ रहा है, यानी फर्स्ट डे ए, सेकंड डे बी, थर्ड डे ए, फोर्थ डे बी। अल्टरनेट, जो आज आ गया वो कल नहीं आएगा। देखिए, तो ए करता है 12 डेज में, बी उसी वर्क को करता है 18 डेज में। टोटल वर्क हमें इनसे कराना है, तो वो टोटल वर्क हमारे पास हो गया 12 and 18 का एलसीएम 36। ए 3 वर्क करता है, बी 2 वर्क करता है। ठीक है, पहले हम ये देखें कि ये 3 और 2 जो वर्क हुआ है ये कितने दिन में हुआ है। ये 1 डे वर्क नहीं है, 1 डे वर्क 3 है और फिर 1 डे वर्क 2 है, तो इसका मतलब ये है कि 2 डेज वर्क है ये टोटल 5। भाई पहले दिन सपोज ए ने काम किया, बी नहीं आया,
दूसरे दिन बी ने काम किया तो ए नहीं आया। तो हमारे पास ए एंड बी का 2 days वर्क होगा। 2 days वर्क कितना होगा? 3 + 2 यानी 5 यूनिट दोनों का 2 days वर्क हुआ। क्योंकि दोनों अल्टर्न साथ में काम नहीं कर रहे हैं, एक दिन काम नहीं कर रहे हैं, अलग अलग दिन काम कर रहे हैं। एक दिन पहला वाला आ गया, दूसरे दिन दूसरा वाला आ गया, तो इस तरह से दोनों को 2 दिन हुए। तो दोनों ने 2 दिन में 5 यूनिट वर्क किया। हमारे पास कितना वर्क है? 36 वर्क है। तो अगर हम 5 से डिवाइड करें तो 7 days में 7 × 5 35 वर्क हो गया। अब आप ये देखें कि हमारे पास हमें 36 वर्क कराना था, 35 वर्क हमारा 7 days में हो गया, तो 1 यूनिट वर्क हमारे पास रह गया। और ये 1 यूनिट वर्क करने के लिए नंबर किसका लगेगा, हमें ये देखना है। पूरा हमारे पास 35 वर्क हो गया। कितने दिन में हो गया? 5 days में 35 वर्क हो गया। हमें 36 कराना था क्योंकि 2 days में 5 वर्क हो रहा है। सॉरी 2 days में 5 वर्क हो रहा है। तो 7 days में नहीं, 2 × 7 days में कितना होगा? 35 वर्क होगा। मिस्टेक हो गई, देखिए भाई 2 days में 5 वर्क हो रहा है, 2 दिन में 5 वर्क, तो 2 × 7 days यानी 35 वर्क हो गया 14 days में। 7 × 5 हमने ऐसे समझिए कि 7 से इधर मल्टीप्लाई कर दिया, 7 से इधर मल्टीप्लाई कर दिया, हमारा 35 वर्क हो गया। और 35 हमारे पास था टोटल वर्क 36, इन्होंने 14 days में 35 वर्क कर दिया। 14 days में 35 टोटल वर्क कर दिया। कैसे? अल्टरनेट आकर, पहले एक आया फिर दूसरा आया। अब जब ये 14 days हुए, अब रिमेनिंग वर्क हमारे पास कितना रह गया? 1 रह गया। तो हमें ये देखना है कि 14 के बाद जो दिन आएगा वो 15 आएगा। और 15 कैसा नंबर है? ऑड नंबर है। और ऑड डेज पर कौन आ रहा है? जो स्टार्ट कर रहा है। स्टार्ट कौन कर रहा है? ए बिगन वर्क। यानी पहले दिन अगर ए आया है तो दूसरे दिन बी आया है, तीसरे दिन फिर ए आया है, चौथे दिन फिर बी आया है और 5 days में फिर ए आया। यानी ऑड में आ रहा है ए, इवन में आ रहा है बी, तो 15 यानी 14 days में इवन डेज हमारे कंप्लीट हो गए। अब नंबर किसका लगेगा? ऑड डेज वाले का। और ऑड डेज में हमारे पास कौन है? ए। और हमारे पास वर्क रह गया है 1, और ए 1 डे में कितना वर्क कर रहा है? 3। तो ये कितना टाइम लगाएगा 1 वर्क करने में? 1/3। यानी ये 1 वर्क करने में 1/3 डेज लगाएगा। और हमारे पास टोटल इससे पहले कितने डेज में वर्क हुआ था? 14 days में। तो टोटल नंबर ऑफ डेज कितने हो जाएंगे? 14 + 1/3 यानी 14 1/3 डेज। क्लियर है? थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे, दोबारा देख लीजिए। देखो यहां पर ए और बी अल्टरनेट वर्क करते हैं। ए पहले दिन वर्क करता है, बी दूसरे दिन वर्क करता है। दोनों साथ साथ नहीं आते। एक दिन ए आ गया, दूसरे दिन बी आ गया, फिर एक दिन ए आ गया, दूसरे दिन बी आ गया। तो इस तरह से अल्टरनेट वर्क हो रहा है। स्टार्ट किसने करा है? ए ने करा है। हमें बस ये पता करना है भाई स्टार्ट किसने करा? ए ने करा। अब यहाँ पर ए 12 days में करता है उसी वर्क को,
बी 18 डेज में करता है, हमने टोटल वर्क ले लिया 36। ए वनडे में 3 यूनिट वर्क कर रहा है, बी वनडे में 2 यूनिट वर्क कर रहे हैं। दोनों, ये इसने एक दिन करा, इसने एक दिन करा, भाई पहले दिन ए ने करा 3 यूनिट वर्क, दूसरे दिन बी ने करा 2 यूनिट वर्क, तो ये 2 दिन का वर्क हो गया दोनों का 5 यूनिट। हमारे पास वर्क है 36। तो हमने क्या करा, यहाँ भाई 7 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, 7 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप कहेंगे 7 कहाँ से आया, तो हमने इस 5 से 36 को डिवाइड किया, हमारे पास आया 7 पॉइंट समथिंग या 7 1/5। तो हमने पहले क्या करा, हमने सीधा सीधा जो हमारा नंबर है हमने उससे मल्टीप्लाई किया, हमने 7 से इधर और 7 से इधर। तो हमने कहा भाई 14 डेज में दोनों ने 35 वर्क कर लिया। अब एक वर्क रह गया, सिंगल वर्क रह गया, सिंगल यूनिट वर्क रह गया। मान लीजिए आपको 36 वर्क कराना था, 36 चेयर बनवानी थी, 35 चेयर बन गई। कितने डेज में बन गई, 14 डेज में बन गई। तो एक चेयर रह गई है। अब उसको बनाने के लिए कौन आएगा, जो ऑड डेज पर आता है, और ऑड डेज पर कौन आता है, ए आता है, और ए वनडे में 3 वर्क करता है, तो 1 वर्क 1/3 डेज में करेगा। तो टोटल दोनों को जो यूनिट अल्टरनेटिव टाइम लगेगा वो 14 1/3 डेज लगेगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A can cultivate 2/5 of the land in 6 days. B can cultivate 1/3 of the land in 10 days. Working together, A and B can cultivate 4/5 of the land in. A किसी लैंड को कल्टीवेट करता है का 2/5 पार्ट कल्टीवेट करता है 6 डेज में, और बी 1/3 पार्ट करता है 10 डेज में। वर्किंग टुगेदर ए एंड बी कैन कल्टीवेट 4/5 ऑफ द लैंड इन हाउ मैनी डेज। यानी अगर हम साथ में लगाएं और हमें 4/5 लैंड को कल्टीवेट कराना है तो कितने दिन में करेगा। देखिए, ए 2/5 पार्ट को 6 डेज में करता है, और हम उससे कहें भाई पूरा पार्ट, पूरा खेत कितने डेज में करेगा, तो कितने डेज में करेगा, यानी ए 6 × 5/2 15 डेज में। बी है 1/3 पार्ट को 10 डेज में कराता है, तो सीधा बी कितने डेज में करेगा, 10 × 3 30 डेज में। 10 × 3 30 डेज में। यहाँ से निकाल लें हम अपना टोटल वर्क, टोटल लैंड हमारे पास कितनी है। हमने कहा कि भाई टोटल लैंड जो है वो 15 और 30 जो भी कहें आप, 30 बीघा है, एकड़ है, जो भी है, टोटल लैंड हमारे पास 30 है। 15 डेज में 30 लैंड को कल्टीवेट करता है, 30 पार्ट, तो 1 डे में कितना करेगा, 2, 30 डेज में 30, तो 1 डे में 1। दोनों मिलकर 1 डे में कितना कल्टीवेट कर रहे हैं, 3 यूनिट लैंड का, 3 यूनिट पार्ट को वो कल्टीवेट कर रहे हैं। अब आपसे कहा है कि ए एंड बी टुगेदर, टोटल को नहीं कहा, आपसे कहा कि भाई 4/5 ऑफ द लैंड इन, ये 4/5 है, डी नहीं। तो पहले हम इसका 4/5 पार्ट निकाल लें, तो 4/5 पार्ट कितना हो जाएगा,
टोटल का यानी 30 का कितना होगा 30 इंटू 5/4 4/5 पार्ट 30 इंटू 4/5 5 6 30 24 पार्ट हुआ। 30 का 4/5 पार्ट हमारे पास कितना आया 24 पार्ट आया, और दोनों वनडे में 3 यूनिट वर्क कर रहे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ डेज यानी जो 24 पार्ट है लैंड का उसको वनडे में 3 यूनिट करते हैं तो कितने दिन में कल्टीवेट कर देंगे 3 8 24 डेज में कल्टीवेट कर देंगे। ठीक है, क्लियर हुआ। हमें यहाँ पर 4/5 पार्ट ऑफ 30 यानी जो टोटल था हमें पूरे को नहीं कराना था, हमें 4/5 पार्ट को कल्टीवेट कराना था, तो हमने 4/5 पार्ट उसका निकाला। 4/5 पार्ट हुआ कितना 24। ठीक है, फिर हमने उसका कितना वनडे में दोनों 3 यूनिट कल्टीवेट करते हैं, तो 24 यूनिट को कितने दिन में 8 डेज में कल्टीवेट करेंगे। आंसर हुआ आपका सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए वर्क ट्वाइस एज फास्ट एज बी इफ बोथ ऑफ देम टुगेदर अ पीस ऑफ वर्क इन 12 days, देन बी अलोन कैन डू इट। आपसे कहा है ए और बी, सॉरी, ए वर्क ट्वाइस एज फास्ट एज बी, यानी ए बी का ट्वाइस वर्क करता है एज फास्ट एज बी, यानी बी जितने टाइम में 1 यूनिट वर्क करता है, बी जितने टाइम में 1 पेन बनाता है, बी इतने ही टाइम में 2 पेन बनाता है। ट्वाइस बी इतने ही टाइम में 2 पेन बनाता है, यानी अगर ए की बी की एफिशिएंसी 1 है तो ए की एफिशिएंसी 3 है, और दोनों ने मिलके जो वर्क किया है वो 30 डेज वर्क किया है, देन बी अलोन कैन डू इट। ऑरली हो जाएगा भाई, बी 1 यू पेन बना रहा है, ए ट्वाइस वर्क कर रहा है, 2 पेन बना रहा है। दोनों वनडे में कितने बना रहे हैं 3 पेन, और दोनों ने कितने दिन में वर्क फिनिश किया 12 डेज में, तो कितना वर्क होगा 12 3 36। तो बी कितने दिन में कंप्लीट करेगा, बी वनडे में 1 पेन बना रहा है, 36 पेन बने थे, तो कितने पेन बन गए, कितने दिन में बनेंगे 36 पेन बी से 36 डेज में। भाई ए बी अगर आपके पास आपसे कहा है कि ए वर्क ट्वाइस एज फास्ट एज बी, यानी बी अगर 1 वर्क करता है 1 यूनिट वर्क करता है वनडे में, तो ए 2 यूनिट वर्क करता है, और दोनों मिलकर वनडे में कितना वर्क कर रहे हैं, दोनों का वनडे वर्क हो गया, ए एंड बी का वनडे वर्क हो गया 3। कितने डेज में कंप्लीट किया 12 डेज में, तो टोटल वर्क हो गया भाई 12 डेज में इन्होंने कितना वर्क किया होगा 3 इंटू 12 36। क्लियर है। ए बी ने अगर 1 यूनिट वर्क किया है तो ए ने 2 यूनिट वर्क किया है, और दोनों ने साथ में मिलकर 12 डेज में वर्क कंप्लीट किया। इसका मतलब क्या होगा कि दोनों वनडे में 3 वर्क कर रहे हैं, तो 12 डेज में दोनों ने मिलकर वर्क किया है, तो 12 डेज में कितना वर्क किया 36 वर्क किया, और जब 36 वर्क किया है तो आपसे कहा है कि देन बी अलोन कैन डू इट, तब भी कितने दिन में करेगा, तो साहब वर्क हो गया आपके पास 36, और बी कितना कर रहा है 1 वर्क कर रहा है, तो 36 वर्क को 36 डेज ही लगाएगा। ये आपका आंसर हो गया, 36 वर्क को 36 डेज ही लगाएगा। क्लियर है, आई होप समझ में आया होगा।
यहाँ पर आपको एफिशिएंसी दी हुई थी कि भाई ए की एफिशिएंसी बी की एफिशिएंसी डबल है, बी ने 1 वर्क किया है तो ए ने 2 वर्क किया है, दोनों ने मिलके 1 डे में 3 वर्क किया है और दोनों कह रहे हैं कि भाई 12 डेज़ में कंप्लीट किया, तो 12 डेज़ में दोनों ने 36 वर्क किया होगा। आपसे कहा है कि आप कहें भाई हमें तो बी से अकेले से कराना है, तो बी 1 डे में 1 वर्क कर रहा है तो 36 वर्क 36 डेज़ में ही करेगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह।